समय नए मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय सिंह, सांसद आम आदमी पार्टी। धन्यवाद संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धन्यवाद, समय देने के लिए शुक्रिया। कल की तो बड़ी जीत थी ही, लेकिन आज गुजरात में जो हुआ वो कल की जीत को कुछ फीकी करता है क्या? और दूसरे 92 सीट्स का दावा अरविंद केजरीवाल ने किया था लिखकर, तो अब क्या लिखकर उसकी कुछ सफाई भी देंगे वो? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उनके वोट और आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और लगभग 41 लाख वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं। ये कोई मामूली वोट नहीं है। हां, निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं थी परिणाम की, उसके हिसाब से नहीं आया, लेकिन अगर आप पहले चुनाव के हिसाब से देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि एक गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, बीजेपी की प्रयोगशाला मानी जाती है, मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है गुजरात, तो उस बीजेपी के किले और गढ़ को उसमें भेद करने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो ये हमारे ख्याल से बड़ी उपलब्धि है। अगर पहले चुनाव के हिसाब से हम लोग देखें, 5 सीटें हमारी आई हैं, तो संजय जी, इससे कहीं निराश होने की जरूरत नहीं। आज हम 10 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टी बन गए। दुनिया और मतलब देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। जरूर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनने पे बधाई, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने तो गुजरात में वही कर दिया, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पहला निशाने पे पहले कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाता मनोरंजन जी, मतलब 6% पे तो चुनाव आयोग भी मान्यता दे देता है। मैंने बधाई दे दी। 13% वोट पाने के बावजूद ये सवाल पूछा जा रहा है कि हम किस... मैंने बधाई दे दी है आपको, लेकिन मैंने पूछा, मैं ये कह रहा हूं कि 13% वोट शेयर लाने के बाद और 5 विधानसभा की सीटें जीतने के बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि हमने किसका वोट काटा और नहीं काटा, तो मेरे ख्याल से ये सवाल वाजिब नहीं है। हमने बहुत मजबूत और अच्छी उपस्थिति गुजरात में दर्ज कराई है। अब कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ी तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं है। अगर राहुल गांधी जी रैली करने नहीं गए तो हम तो रैली उनकी कराएंगे नहीं। नहीं, फर्स्ट टारगेट कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? पहला टारगेट आपका हम तो कौन है? जिम्मेदार नहीं है। संजय जी, पहला टारगेट कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? पहला तो कांग्रेस ही लग रहा है। सत्ता में बीजेपी थी, बीजेपी से लड़े। सत्ता में वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी। 27 साल के कुशासन के खिलाफ हमने आवाज उठाई। ठीक है संजय जी, बहुत बधाई आपको। किसका वोट मिला इसका तो कोई थर्मोमीटर है नहीं। हमें कांग्रेसी वोट मिला कि भाजपाई वोट मिला, इसका कोई थर्मोमीटर नहीं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोनों दलों पर एक साथ निशाना साधा जाए। मैं आपसे संजय जी ये पूछना आपसे चाहूंगी कि जी, मैं आपसे ये पार्टी के परंपरागत वोट माने जाते हैं, वो सारे वोट हमको मिले। जी, मैं आपसे ये सवाल इस समय ये पूछना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत प्रचार किया। आज जब हम दिन भर आंकलन कर रहे थे तो ये कहा गया कि सोशल मीडिया पर वो ज्यादा थे, जमीन पर इतना नहीं थे। आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति में अब गुजरात में के लिए क्या चेंज आएगा, क्या बदलाव आप लोग लाएंगे? क्योंकि 2024 के जो चुनाव है 2 साल दूर ही हैं, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने फोकस किया गुजरात में, और आप लोग किला एक तरह से जो कह रहे हैं कि गढ़ भेदने में आप लोग कामयाब हुए, क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? क्या अभी भी फोकस में रहेगा गुजरात? जी, मैं 2 चीजें हैं। एक सवाल का जवाब छूट गया था। आपने कहा कि दावे किए थे बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने, तो कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। और जहां तक दावे का प्रश्न है, 2018 के बाद से लेकर अब तक भारत के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के 11 दावे गलत साबित हुए। और कैसे? उन्होंने कहा दिल्ली जीतेंगे, उन्होंने कहा महाराष्ट्र जीतेंगे, उन्होंने कहा बिहार जीतेंगे, उन्होंने कहा बंगाल जीतेंगे, उन्होंने कहा दिल्ली के एमसीडी जीतेंगे। मुझे खुलेआम चुनौती दी सदन में, उन्होंने कहा 2-2 हाथ कर लेंगे 6 महीने बाद। उनके सारे दावे गलत साबित हुए, सारे चुनावों में उनको हार मिली। तो उनके 11 दावों की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, 40 साल तक केरला में, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट, 1 सीट जमानत जब्त होती रही, और बाकी तो छोड़ दीजिए आप। 2019 का आंध्र प्रदेश का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रचार किया वहां पे,
173 सीटों पे लड़ी भारतीय जनता पार्टी, सब पे से जमानत जब्त हुई उनकी। 0.8% वोट आया उनका। दुनिया संजय की जी- सबसे बड़ी पार्टी एक राज्य में 173 सीट्स पे लड़ती है, 0.8% वोट लेके आती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम हवा में नहीं थे। 13% संजय जी, समय की कभी एक आखिर में जाते जाते आपसे सवाल पूछेंगे। जब 1-2 लाख वोट मिलते। ठीक है संजय जी, जाते जाते आपसे सवाल पूछेंगे कि आज सुबह से ही बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि गुजरात की जनता ने जो मुफ्तखोरी का मॉडल है, जो रेवड़ी संस्कृति है, उसको खारिज कर दिया और ये बता दिया कि जो गुजरात की जनता है वो मुफ्तखोर नहीं है। यहां तक कि अभी पीएम मोदी का जो भाषण चल रहा था उसमें उन्होंने कहा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और आस पड़ोस के देशों में हाल देख लीजिए कि क्या हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि जो मुफ्त बिजली और तमाम मुफ्त के बाद वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से, उसको गुजरात की जनता ने खारिज कर दिया? देखिए, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मैंने फिर दोहराया कि 41 लाख वोट मिलना, 5 सीटें मिलना पहले ही चुनाव में, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी मुफ्त योजना और रेवड़ी कल्चर को लोग नकारते तो सबसे पहले तो दिल्ली में नकारना चाहिए था। एमसीडी के चुनाव में जहां 15 साल से बीजेपी का गढ़ था, वहां हमने उनका किला ध्वस्त किया। तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में जीती है, गुजरात में बीजेपी जीती है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती है और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। हिमाचल में 66 और सीटों बाय पर इलेक्शन जमानत में जब्त हुई है। समाजवादी पार्टी उत्तर जेपी प्रदेश में नड्डा ने जीती। आज ये कोई कहा। बहुत उत्साहजनक परिणाम भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से नहीं, अगर गुजरात छोड़ दीजिए आप, तो बीजेपी की दृष्टि से कोई बड़ा उत्साहजनक परिणाम उनके लिए नहीं है। उसकी समीक्षा उनको करनी चाहिए। बजाय इसके उनका पूरा ध्यान लगाया है कि कैसे पार्षद किडनैप करना है, वो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। चलिए, संजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के देखिए, लिए। हाँ। आप एक चीज बताइए, रेवड़ी कल्चर आप किसको कहते हैं? आपने 13.5 लाख करोड़ की संपत्ति एक व्यक्ति की बना दी। इस पे पूरी डिबेट 5 अगली लाख बार 10 करेंगे। लाख संजय की जी संपत्ति माफी दूसरे चाहता व्यक्ति की हूँ, बना दी। समय नहीं है 1 मुझे, लाख हमें करोड़ ब्रेक रुपए लेने के लिए हिंदुस्तान कहा। के तमाम संजय जी पूंजीपति रेवड़ी लूट पर के एक हिंदुस्तान अलग से छोड़ के डिबेट भाग गए। करते हैं। रेवड़ी पर एक बार अलग से डिबेट करते हैं कि रेवड़ी जरूरी है और कौन मुफ्तखोर जनता है या नहीं है।